गाइस, स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीक के रोजगार समाचार के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। इस वीक का रोजगार समाचार यानी 26 जून से लेकर 2 जुलाई 2021 तक का रोजगार समाचार और इसमें प्रकाशित जॉब ओरिएंटेड जॉब के वेरियस नोटिफिकेशन के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रोजगार समाचार जॉब के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने का सबसे अच्छा सोर्स है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम उन विज्ञापनों पर नजर डालेंगे जो हमारे फ्रेशर्स साथियों के लिए हैं, अर्थात बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब्स या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो रोजगार और से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका कोई दूसरा व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी जॉब्स के करंट नोटिफिकेशन या नए नोटिफिकेशन के साथ परिचित हो सके और उनको भी जॉब मिलने में आसानी हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के साथ स्टार्ट करते हैं इस बार का रोजगार समाचार। सबसे पहला विज्ञापन निकला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का। इस कॉलेज में कई सारी पोस्टों के लिए विज्ञापन निकाला है। प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है, वरिष्ठ निजी सहायक की पोस्ट है, वरिष्ठ सहायक की पोस्ट है, तबला संगीतकार, प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला परिचायक और पुस्तकालय परिचायक। इन सारी पोस्टों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन पत्र अपने सबमिट करने की अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2021। विस्तृत जानकारी के लिए या तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली वेबसाइट की यूनिवर्सिटी है www.du.ac.in और इस कॉलेज की वेबसाइट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की वेबसाइट है spm.du.ac.in। आपको फिर से बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2021 है। अगले विज्ञापन की तरफ चलते हैं। अगला विज्ञापन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान की तरफ से और ये है दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान और इस संस्थान में विभिन्न कोर्सेज के लिए, विभिन्न प्रकार के जो एकेडमिक कोर्सेज है उनमें एडमिशन के लिए आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये कोर्सेज है फिजियोथेरेपी स्नातक 4 वर्ष 6 महीने का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्नातक 4 वर्ष 6 महीने का, प्रोस्थेटिक एवं आर्थेटिक्स स्नातक 4 वर्ष 6 माह का और प्रोस्थेटिक और आर्थेटिक्स स्नातकोत्तर का 2 वर्ष का कोर्स है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखिल होने की शुरुआत होने की तिथि है 14 जून 2021 और अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2021। इसमें प्रवेश परीक्षा की तिथि है 8 अगस्त 2021 और आप विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इनके वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है www.lphnew.www.pdunippd.in पर अपनी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले विज्ञापन की तरफ निगाह डालते हैं। अगला विज्ञापन है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से और इसमें स्थायी पदों की नियुक्ति के लिए, स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये पद है महाप्रबंधक के, अपर महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक फाइनेंस, उप महाप्रबंधक फाइनेंस, उप महाप्रबंधक लॉ, अपर महाप्रबंधक HRM के लिए। और इन सब में देखिए आप अनुभव चाहिए 15 वर्ष का, 15 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक के अनुभव के पोस्टें ये हैं। हमारे जिन भी साथियों को इस तरह के अनुभव है वो हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 जुलाई 2021। इसके पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के, वेबसाइट का एड्रेस है www.hclindia.com, इस पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगला विज्ञापन है महानिदेशक असम राइफल्स की तरफ से, जो शिलांग में है। और ये विज्ञापन हमारे उन साथियों के लिए है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम किया है। उनकी सीधी भर्ती के लिए ये विज्ञापन असम राइफल्स की तरफ से जारी किया गया है। और इसको कहा गया है असम राइफल्स मेधावी खिलाड़ी भर्ती रैली 2021। इसमें लास्ट डेट है जमा करने की 26 जुलाई 2021। और ये स्पोर्ट्स कोटा वाले पोस्टें हैं। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के लिए पोस्ट निकली है। तीरंदाजी, कराटे, टाइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, फेंसिंग, वुशु, फुटबॉल, बॉक्सिंग, पोलो, एथलेटिक्स, इन सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्टें इसमें विज्ञापित की गई हैं। उम्र सीमा देखिए, 1 अगस्त 2021 को 18 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी आपका जन्म 1 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगला विज्ञापन है सीडेक की तरफ से, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रगत संगणन विकास केंद्र, सीडेक की तरफ से। इसमें काफ़ी सारे पोस्टें निकली है। वरिष्ठ सहायक की, सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक की काफ़ी सारी पोस्टें विज्ञापित इसमें की गई है। ये सारी पोस्टें जो है गैर तकनीकी हैं और एक टेक्निकल पोस्ट भी है, जिसे कि लेवल 6 के टेक्निकल सहायक की पोस्ट के रूप में विज्ञापित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत सूचना के लिए www.cdac.in पे कैरियर के पेज पर जा करके विस्तृत आवेदन पत्र अपना देख सकते हैं। और लास्ट डेट है जुलाई 10, 2021। जुलाई 10, 2021 के पहले आपको सीटेक में अगर अपना करियर बनाना है, सीटेक में नौकरी प्राप्त करनी है, तो इन पोस्टों के लिए विस्तृत जानकारी आपको देखना चाहिए। अगला विज्ञापन है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से। जो मछली पालन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको जिनको इंटरेस्ट है मछली पालन में, पशुपालन में, डेयरी मंत्रालय में, उनके लिए 2 तरह के कोर्स ये लोग लेकर के आए हैं। नौवहन विज्ञान में बैचलर, मात्स्यिकी विज्ञान, और नौकावाहक पाठ्यक्रम या मरीन फिटर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञापन लेकर के आए हैं। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, दोनों एक 2 वर्षीय डिग्री कोर्स है। इनमें अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर के आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.cifnet.gov.in। इस पर जाकर के आप अपना विस्तृत जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की तरफ से। संविदा के आधार पर सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए आवश्यकता निकाली है। और ये शिक्षक होने चाहिए जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान के, या सहायक शिक्षक टीजीटी के लिए पोस्टें हैं। आवेदन पत्र के लिए आपको सादे कागज पर लिखित या टाइप करके ईमेल के माध्यम से प्राचार्य धौलपुर को, प्राचार्य RMS धौलपुर को अपना विज्ञापन, इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के भीतर भेजना चाहिए। यानी तकरीबन 10 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। 10 जुलाई तक आपको अपना आवेदन पत्र भेज देना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.rashtarimitalischools पर जाकर के विज्ञापन देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रक्षा अनुसंधान विकास संगठन रक्षा मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन है। और ये विज्ञापन है कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता JRF के लिए। इसमें आपको विशेष मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है वो चाहिए। प्रथम श्रेणी में BE BTech, साथ में गेट का स्कोर होना चाहिए, या स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी में ME या MTech आपको होना चाहिए। ये विज्ञापन है कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी के बच्चों के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के बच्चों के लिए ये विज्ञापन है। लास्ट डेट है 9 जुलाई 2021 और इसमें आवेदन करने की एज लिमिट है 28 ईयर्स। जो बच्चे 28 ईयर्स के नीचे के हैं वो इस JRF फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से सोलर एनर्जी पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जुलाई का पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है। ऑनलाइन क्लासेस लगेगी। कोर्स फीस है 2360 रुपये।
समय है हमेशा 10 AM से 2 PM तक का 2 दिवसीय कोर्स रहेगा, सप्ताहांत पर किया जाएगा और इसके लिए आप आवेदन पत्र अपना जमा कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाला ज़माना सोलर एनर्जी का ज़माना है और जो बच्चे सोलर एनर्जी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह से सोलर एनर्जी से नौकरी प्राप्त की जा सकती है, तो उनको ये वाला कोर्स जरूर करना चाहिए। अगला विज्ञापन है केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। इनकी अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2021 और विस्तृत जानकारी के लिए आपको www.nicncsm.gov.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी देखना चाहिए। इसी के साथ एक और विज्ञापन है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से जो संस्कृति मंत्रालय का है। इसमें भी कार्यालय सहायक कनिष्ठ आशुलिपिक तकनीशियन ए जो बढ़ई और मेटल से रिलेटेड है, इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2021। विस्तृत जानकारी के लिए इसी की वेबसाइट पर जो हमने अभी पहले आपसे डिस्कस की, वही वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी आप इस विज्ञापन से रिलेटेड भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आपको वेबसाइट का एड्रेस बता दें, www.ncsm.gov.in/recruitment पर जाकर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की तरफ से कनिष्ठ सलाहकार के 8 पद विज्ञापित किए गए। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के लिए हैं ये और अनुबंध आधारित पद हैं। इनके लिए चयन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पात्रता, मानदंड, योग्यता, अन्य विवरण यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से विज्ञापन निकला है और उन्होंने 2 पोस्टें विज्ञापित किए। वित्त अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये दोनों पद अनारक्षित हैं और इन पदों के लिए जो विस्तृत जानकारी है वो आप इस केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cukerala.ac.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 5 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021 बिल्कुल नजदीक है, इसलिए अंतिम तिथि का ध्यान रखकर आप इस पे आवेदन पत्र अपना जमा कर सकते हैं। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पीईसी परिसर सेक्टर चंडीगढ़ की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। यह है सहायक प्रोफेसर, कला में सहायक प्रोफेसर और आर्किटेक्चर में सहायक प्रोफेसर के 2 पद हैं। इन पदों के लिए विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट www.cca.edu.in पर जाकर के देख सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर की तरफ से, जो कि पंजाब में स्थित है, मोहाली पंजाब में स्थित है और इसमें पद हैं औषधि विश्लेषण के, औषधि प्रौद्योगिकी के, औषधि रसायन शास्त्र के, फार्माकोलॉजी और टैक्सोनोलॉजी के और प्राकृतिक उत्पाद से संबंधित सहायक प्रोफेसरों के पद हैं। तो सीधी भर्ती से हैं ये पद। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं www.niper.gov.in। आपको इसके लास्ट डेट बता दें 26 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है। अगला विज्ञापन चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से है। इन्होंने पोस्टें विज्ञापित की, संयुक्त महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक की पोस्ट है और ये सब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर है। इसमें कंसोलिडेटेड वेतन आपको दिया जाएगा। न्यूनतम अनुभव भी चाहिए, 4 से लेकर के 15 वर्ष तक का अनुभव इस सारे पदों के लिए चाहिए। और ये सारी गणना, जो पदों की गणना की जाएगी अनुभव की, ये 16 जून 2021 को आधार मानकर की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आपको इनकी वेबसाइट chennaimetrorail.org पर जाकर के देखना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2021। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आंध्र प्रदेश ने एक विज्ञापन जारी किया है विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए। इसमें पद है रजिस्ट्रार का, प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष का, प्रशासनिक अधिकारी का, वरिष्ठ लेखाधिकारी का। इन सारे पदों के लिए विस्तृत जानकारी करने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं www.nid.ac.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपको बता दें 20 जुलाई 2021 इन सारे पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है।
नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने सिविल इंजीनियर के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और इन सारे पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2021। आप विस्तृत जानकारी इनकी वेबसाइट www.ncut.ac.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए फिर से एक खिलाड़ी कोटे में से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कई सारे खेल हैं इसमें, कुश्ती, कबड्डी, कराटे, तीरंदाजी, वुशु, ताइक्वांडो, जूडो, जिम्नास्टिक, खेल निशानेबाजी, मुक्केबाजी, आइस हाथी। इन सारे खेलों में जो भी खेले हुए हैं जिन्होंने की क्वालिफिकेशन हासिल की है, पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 65 पद हैं और विस्तृत जानकारी के लिए आपको ITTP के वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहिए। लास्ट डेट आपको बता दें 5 जुलाई 2021 इनकी लास्ट डेट है। वेबसाइट के एड्रेस है www.recruitment.itbpolice.nic.in। अगला विज्ञापन है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से और ये विज्ञापन है सीधी भर्ती के आधार पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के हासिल कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंतर है, यानी लगभग 10 अगस्त तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश की तरफ से गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती है। विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट www.nitandhra.ac.in पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने और जमा करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2021। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बठिंडा की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। नर्सिंग कॉलेज संकाय के लिए सीधी भर्ती आधार पर चिकित्सक, भौतिकी विज्ञानी और दृष्टिमापकर्ता के पद के लिए संविदा आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके लिए साक्षात्कार 13 जुलाई 2021 को, वॉक इन इंटरव्यू 13 जुलाई 2021 को। अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट www.aiimsbhathinda.edu.in पर जाकर के देख सकते हैं। मुंबई देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ने कई सारे प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की जगह विज्ञापित की है। सहायक प्रोफेसर व्याकरण का है, सहायक प्रोफेसर हिंदी के हैं और इन सारी पदों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट www.bhavans.info पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 26 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक आपको इसमें आवेदन पत्र अपना जमा करना चाहिए। अगला विज्ञापन है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला DRL की तरफ से, फिर से DRDO की तरफ से विज्ञापन है और इसमें अनुसंधान एसोसिएट, कनिष्ठ अनुसंधान फेलो, JRF के पदों के लिए विज्ञापन है। रिक्तियों है 3-2-2 है, 28 वर्ष और 35 वर्ष आयु सीमा है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करना चाहिए या इनकी जो ईमेल ID दी हुई है उसमें अपना रिज्यूमे भेज देना चाहिए 31 जुलाई 2021 तक। ईमेल ID ये दी हुई है, इस ईमेल ID पर आप अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, आवेदन पत्र अपना भेज सकते हैं। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय केरवा डैम रोड भोपाल की तरफ से विज्ञापन है और ये विज्ञापन है विधि प्राध्यापक के लिए 1 पद के लिए, साइबर लॉ प्राध्यापक के 1 पद के लिए और सह प्राध्यापक के 5 पदों के लिए, सहायक प्राध्यापक के 7 पदों के लिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 शाम 5 बजे तक है। आवेदन और अन्य विवरण के लिए कृपया www.nliu.ac.in पर आप जाकर के विजिट करिए। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय नई दिल्ली की तरफ से कई सारे पद विज्ञापित किए गए हैं। स्टाफ नर्स के, SI ऑपरेशन तकनीशियन के, SI प्रयोगशाला तकनीशियन के, इन सारे पदों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 30/3 इस विज्ञापन के प्रकाशित होने से, यानी लगभग 25 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर जाकर के आपको देखना चाहिए।
मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। 3 वर्षों की अवधि के अनुबंध आधार पर 1388 मतलब 1388 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ये आवेदन पत्र है। अतिरिक्त 0+01 वर्ष के लिए संविदा बढ़ाई जा सकती है। काफी सारी पोस्टें हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड भारत की अग्रणी जहाज निर्माण कंपनी है जिसे कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त है और इसमें काफी सारे पद निकले हुए हैं। पात्र आवेदन आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा 11 जून 2021 से आरंभ हो चुके हैं और 4 जुलाई 2021 को लास्ट डेट रहेगी। उपरोक्त पदों की जानकारी, आयु, योग्यता, अनुभव, वेतन भत्ता, सामान्य नियम के लिए आप इनकी वेबसाइट www.mazagondock.in पर जाकर के देख सकते हैं। गृह मंत्रालय BSF की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, सहायक रेडियो मैकेनिक के लिए, कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए काफ़ी सारे पद निकले हुए हैं। इन सब पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र की जमा करने की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2021 और वेबसाइट का एड्रेस है www.bsf.gov.in पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। सीडेक की तरफ से फिर से विज्ञापन है। तकनीकी पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है और इसके लिए लास्ट डेट है 3 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए उसके लिए आपको www.cdac.in पर जाकर के देखना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश 2021-22 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी के लिए एमटेक इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए या पब्लिक पॉलिसी मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी विद फोकस ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर आप दिल्ली IIT दिल्ली में प्रवेश लेना चाहते हैं इन 2 कोर्सेज में तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2021। इसमें आप आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से कांस्टेबल कैनिबल सहायक कमांडेंट सिविल इंजीनियर की परीक्षा 2021 के लिए सूचना पत्र जारी हुई है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 30 जून 2021। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2021। लिखित परीक्षा की तिथि अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, बाद में डिक्लेयर की जाएगी। इसकी वेबसाइट है www.crpf.gov.in। आपको जो भी विस्तृत जानकारी चाहिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत जानकारी हासिल करके अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज्ञानवर्धक वीडियो के रूप में। एक बार फिर से हम आपके लिए उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे जरूर से लाइक कीजिए।